तो बुक भी नहीं देखी थी, फिर भी उन्होंने 40-50 लोग जोड़ लिए थे। उन्होंने तो शुरुआत से पहले ही इस चीज में काम कर लिया था। सो देखिए हमारे पास ऐसे से लोग भी हैं, तो ये इनका बड़प्पन है। और फर्दर तो देखिए आगे तो अब कितना, ये तो एक वो कहते हैं ना, हाँ जी, जो मतलब मैं आप सबके लिए मेरा बस यही है कि जितने लोग हो सके, हेमा जी बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ रेडियो करा रही है, क्योंकि हमारे आजकल थोड़े से काफी लेवल में सेशंस चल रहे हैं, इंडिया आउट ऑफ इंडिया भी। तो कुछ हमारे पेड भी हैं, कुछ अनपेड भी हैं। तो वो ना करके मैजिक बुक को ये दोबारा से एक बार आपके साथ जरूर रिपीट करने के लिए आएंगी, क्योंकि इन्हें भी हमें भी कुछ पता है कि कुछ चीजें रह गई हैं जो फर्स्ट टाइम में आपने भी सोचा चलो देखेंगे देखेंगे। अब जो आप है, अब इसमें 100% दीजिएगा। और आई थिंक हम रात को 9 to 10 का ही टाइम रखने वाले हैं, जो अब नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा, क्योंकि मुझे लगता है रिलैक्स होकर वर्किंग लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। यस 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 मैम, क्योंकि इसमें हमने सोचा था कि जैसे नॉर्मली 5 to 6 सबकी छुट्टी होती है, वो 7 बजे तक घर पहुंचते हैं, फिर आते ही सेशन पे बैठना पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल। तो जो लेडीज है उसको करीब 8 से 9 का टाइम उसका खाना प्रिपरेशन का होता है। तो 9 इज द बेस्ट टाइम फॉर सच थिंग। और सर किया आपने, Yes, और yes. आपने प्रूव करके भी दिखाया, ऐसी बात नहीं किया ही नहीं, ये प्रूव भी हुआ कि बहुत ही अच्छा टाइम रहा। देखो हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता, कुछ लोगों की अपनी मजबूरी है। जो शॉपकीपर्स हैं वो जाते ही घर पे ही 9 बजे हैं, तो उनके लिए नहीं है। कुछ लोग हैं जो शिफ्टों में ड्यूटी पे है, वो शायद नहीं कर पाए। मतलब वी शुड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। पर फिर भी ये टाइम बेस्ट है कि यस यस यस, लेडीज ज्यादा ज्वाइन कर सकते हैं इस टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सबको जल्दी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद जाना है, या तो मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, दोपहर में भी फिर। और अब तो स्कूल खुल गए। इंटेंशन डालेंगे सर, वो जो जॉब वाले हैं और वर्क्स वाले हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि 9 to 10 मुझे लगता है अगर शॉप्स में भी होते हैं ना, वो तो शॉप्स में थोड़ा काम कम हो जाता है। 8 बजे के 8:30 के बाद थोड़े कस्टमर कम हो जाते हैं, तो हेडफोन लगा के वो सुन सकते हैं। अगर इंटेंशन उनको, अगर ये समझ आ गया कि ये क्या देने वाला है, अगर तो लगन लग गई तो हाँ वो लग जाती है जैसे हम लोग हैबिचुअल हो गए, अब हमें चाव सा रहता हो जल्दी से करो, जल्दी क्लास करनी है, ये तो लग जाती है। अभी मेरा सेशन ये है कि सेम ग्रुप को कंटिन्यू करते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें से एक रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जो इस जर्नी में आगे नहीं चलना चाहते हैं वो ये ग्रुप अपने आप छोड़ दें, और जो नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हैं अगर वो ऐड कर होना चाहते हैं तो वो हमसे रिक्वेस्ट कर दें, हम उनको ग्रुप का लिंक भेज देंगे, उससे ज्वाइन कर लें। हाँ, या किसी को करवाना चाहते हैं वो भी ठीक है। हाँ मतलब अगर कोई किसी को करवाना चाहता है या खुद ज्वाइन रहना, खुद तो है ही, किसी को भी करवाना चाहता है एक लिंक भेज सकते हैं, उसके लिंक के थ्रू दे कैन ज्वाइन द ग्रुप। बिल्कुल, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो इनएक्टिव हैं, जिन्होंने मतलब केवल ग्रुप ज्वाइन कर लिया कि चलो ठीक है, फिर वो छोड़ नहीं पा रहे हैं कि ग्रुप से निकलूंगा तो पता नहीं कैसा, कहीं बुरा ना माने मैं आ गया, जिसके भी थ्रू आया है वो बुरा ना मान जाए, तो इसलिए वो नहीं सर ऐसा भी नहीं होता, कई बार ऐसा भी नहीं होता, उन्हें ना कुछ नॉलेज मिल रही होती है, बट वो उतना ही लेकर सेटिस्फाइड है, तो वो भी कोई इशू नहीं है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो ग्रुप में है, हमें कोई इशू नहीं। नहीं वो उसमें क्या है कि अगर करना है तो फुल हार्टेड करो, नहीं करना तो मतलब हाफ हार्टेड कुछ भी नहीं करना चाहिए, मेरा जो मानना है। नहीं, पर जो हमारा उतना भी ठीक है। माया मैम कुछ शेयरिंग करना चाह रहे हैं मैम। हाँ जी नमस्कार मैम। मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैं इस जर्नी से जुड़ने से पहले मैं सब ऐसा कुछ करती थी, मैं सोचती थी, मैं पॉजिटिव सोचती थी, और मैं ये भी सोचती जो मैं सोचती हूँ वो मेरे साथ होता भी है। बट मैं ये सोचती थी कि जो मैं सोच रही हूँ शायद मैं ही इतना कुछ सोच रही हूँ, या सबके लिए, या भाई मैं
बोलती हूँ या करती हूँ या सबको समझाती हूँ तो कोई और भी होगा ऐसा, या मुझे ऐसा लगता है कि तू ही ज्यादा सोचती है अपने मन में, मैं ये सोच। और जब से आप लोगों से जुड़ी हूँ तो मैंने सोचा, जब मुझे क्लियर हुआ है कि हाँ मैं बहुत सही चल रही थी, मुझे मार्गदर्शन जो मिला है कि हाँ भाई गुरु मिले। मैं तो आप लोगों को बहुत मिस करूंगी कि मुझे तो हर दिन आपकी याद आएगी, यस जल्दी यस छोड़िए मुझे तो। थैंक यू। यस, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। आ रही है मैम। हाँ, मेरा भी सेम वैसा ही सिचुएशन है। मैं भी पहले से ऐसी हूँ, शेयरिंग करना, कुछ ऐसे हेल्प करना। लेकिन जब से ये जर्नी में जुड़ी हूँ ना, तो और भी ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं, लोग भी जुड़ रहे हैं। और जो कर रही थी अब तक, वो बराबर कर रही थी ऐसा लग रहा है अभी मेरे को। अभी तो बहुत मिस करेंगे आपको, मेरे को तो कल से रोना ही आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग। आज मेरे फ्रेंड भी बोल रहे थे ना, मैंने उनको भी बोला आज पता नहीं, मैं तो सेशन खत्म होने से पहले एक बार तो रो लूंगी। वो बोली नहीं ऐसा नहीं है, मिस कर दूंगी ना मैं सबको, इसलिए। अरे हम, आप बुला लीजिएगा, हम आपके साथ जूम पे आ जाएंगे, हमारे पास जूम अवेलेबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और देखिए ये हम तो यहाँ पर बैठे ही इसलिए हैं, हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी है, जो कुछ एक हमारी और भी सेशन शुरू होने वाले हैं, तो उनके लिए हाँ थोड़ा सा हमें 3-4 दिन का गैप चाहिए। ऐसे नहीं तो हम तो डेली कल से शुरू कर देते हैं, हमें कोई इशू नहीं था। बस एक हफ्ते की, आई थिंक फर्स्ट से है माँ, हाँ जी, फर्स्ट से शुरू करेंगे। उससे पहले चलेगा हम, चलेगा, लिंक शेयर करो मैम हमें, क्योंकि उससे आपके ग्रुप पहले में हम नहीं है हम लोग। तो लिंक उस मेरे को आ जाएगी, मैं मेरे फ्रेंड सबको शेयर करूंगी, वो सब करेंगे। नए ग्रुप के लिए आपको शेयर कर देंगे हर्षिता जी हम पूरा। अभी हमने आप आप लोगों को मैजिक ग्रुप, ग्रुप में है ना, वो 4 राजन सर का 4 वाला ग्रुप है ना, उसमें है ना हम लोग, वो स्कूल का ग्रुप है हमारा वो। ओके ओके। असल हाँ में आपको, आप लोगों को हमने चंडीगढ़ वाले ग्रुप में इसलिए नहीं जोड़ा था, हम सोच रहे थे कि काफी लोग हमारे साथ पीछे वाली जर्नी से थे, तो हमें था कि यहाँ पे हमें थोड़े फ्रेशर्स को रेडी करना है, और वो हाँ इंसान आए जो डेली पर्टिकुलर आ रहा है, जो यस 2 दिन आए 4 दिन ना आए, इसलिए हमने नहीं लिया था। बट आप बहुत कंटिन्यू रही हैं, तो हम यस, आपको कर देंगे। आपने इसलिए सर भी बोले थे ना अपने ग्रुप में जो लोग एक्टिव है उनको रखेंगे। मैंने भी हमारा जो ग्रुप बनाया है ना, उसमें 25 फ्रेंड्स है हमारे। मैंने भी सेम सर बोले थे ना, वैसा सेम मैसेज मैंने डाला था। जो लोग इस जर्नी में कंटिन्यू करना चाहते हैं वो रुक जाए, जो नहीं कंटिन्यू करना चाहते वो लेफ्ट हो जाए। लेकिन क्या है, ये नहीं हो रहा, वो भी बाहर नहीं जा रहे, असल में इसलिए वो जो मैसेज आते सर। हैं उसी से उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। राजकुमार जी हाँ, जो कह तो रहे मैं हैं भी ना, सोच रही हूँ क्या करूँ, वो ग्रुप रखूँ या ना रखूँ। लेकिन मेरे को कैसा है, एक तो रिप्लाई आना चाहिए ना, चलो आपको समझ में आया, ये नहीं आया, चलो कुछ तो चाहिए ना। मेरा ऐसा मानना है कि एक्टिव रहो, इसमें से कुछ ना कुछ तो मिलता है, सबको तो बहुत मिलता है, लेकिन 10% तो मिलता है ना। आपको डेली सेशन सुनते हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुनते हो, 10% तो कुछ तो मिलता है ना। तो यस बोलो, मेरा ये मानना है। ये जो राजकुमार जी भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, देखिए ये एनर्जी चीज ही ऐसी है। अगर आप, जो आप हमें शेयरिंग दे रहे हो ना, ये भी आप हमारा, अगर हमने आपको कुछ दिया है तो उसका आप हमें ऑपोजिट, रिटर्न, उसके बदले हाँ रिटर्न दे रहे हो। तो वही है, अगर कोई नहीं कर पा रहे, देखिए उनके अपने, देखिए हमें एक चैप्टर में आया था, हर इंसान एक युद्ध लड़ रहा है, क्या पता वो किस चीज में फंसे हैं, वो नहीं आना चाहते फ्रंट पे, तो करेक्ट लेट करेक्ट। देम, यस यस लेट देम। यस तो इस चीज को यहाँ पर रखे, और उनको हम एक ही चीज भेज सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। यस क्योंकि पहले हम लोग यही करते थे, अगर कोई, जैसे शादी में हमने किसी को बुलाया है, बहुत क्लोज है, नहीं आया, हम ये बोलते थे यार ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा। बट पता नहीं, हर इंसान एक युद्ध लड़ रहा है, क्या पता उसकी, कौन नहीं चाहता आना और कौन नहीं चाहता इसमें, मे भी उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो इस चीज को समझें और आगे निकले, क्योंकि थोड़ा सा यस हमें इस जर्नी में दिल बड़ा करना है, और हम यस इसीलिए बैठे हैं कि थोड़ा सा हमें ओपन होना है, ओपन एंड रिसेप्टिव होना है, ये यहाँ हम समझेंगे। हाँ जी। बिल्कुल सेम चीज। मैं ये नहीं कह रहा था कि उनको ग्रुप से निकालना है, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई गलती से आ गया है और फिर छोड़ नहीं पा रहा है मजबूरी में, तो वो चला जाए। बाकी ऐसा कहीं कहीं भी नहीं होता। मैं करीब 20-25 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ। मैं यहाँ जीरकपुर में सेवा भारती प्रेसिडेंट हूँ। सेवा भारती का हमारा बहुत अच्छा काम चलता है। हेमा जी वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ सेवा भारती में। तो इनको पता है
जिस टाइम पे लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे कोरोना के टाइम में, मार्च 2020, अप्रैल 2020 में, उस टाइम मैं खुद अपनी गाड़ी में लेके, मतलब और भी बहुत साथी थे, 110 115 घरों से खाना कलेक्ट करके, जबकि कोई दूसरे को हाथ लगाने को कुछ नहीं था, वो कलेक्ट करके हम रोड पे जाके बांट के आते थे। वाह वाह। और लोगों को सर उसमें एक चीज कच्चा, आपको कहूँ मैं, हाँ एक जी। चीज मैं बताना चाहूंगी। उसमें हमने उस वक्त देखिए, मैं चाहे वहां हिमाचल में बैठी थी, मृदुल जी की भी सेवा आई थी। हाँ, थैंक देखो यू, ये थैंक एनर्जी यू, कैसे फ्लो थैंक यू। करती है, क्योंकि हाँ, मैंने इन्हें फोन किया कि ऐसे ऐसे चल रहा है, तो अगर आप कुछ देना चाहते हो, तो इन्होंने भारद्वाज जी के पास भिजवाया था। तो देखिए ये कैसे एनर्जी उस टाइम से ही हम लोगों को कनेक्ट कर रही तो थी। मतलब हमने रात रात भर 11-11 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए हैं, और मेडिसिन, आयुर्वेदिक, ये वो पता नहीं किस तरह के काम किए, जबकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। मतलब एक दूसरे को, इवन परिवार में भी साथ हाथ मिलाने से या करने से लोग डरते थे कि कहीं उस टाइम पे। तो ये चीज है, मतलब हमारा कहीं भी किसी का ये नहीं है कि इतना बड़ा हमारा सेवा भारतीय ग्रुप है, उसमें भी कभी भी मीटिंग में 30 to 40% आदमी आते हैं, 50 आ जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ पाते। हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है। देखो सबके पास 24 आवर्स हैं, 24 घंटे हैं सभी के पास। 24 में से 8 घंटे अपनी ड्यूटी के लिए करेगा, 1-2 घंटा उसको तैयारी होने में चाहिए, 10, 8 घंटे उसको सोने में चाहिए, सोने से पहले और सोने के बाद 18। उसके बाद 6 घंटे बचे, 6 घंटे में से 2 घंटे वो अपने नहाने धोने में और अपने पर्सनल काम के लिए रखता है। 4 घंटे में वो क्या करता है, ये उसकी प्रायोरिटी है। कई लोगों के लिए जो वर्किंग आवर्स है वही 12 घंटे हैं, तो वो 4 घंटे उनके वहां चले जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। सही बात। तो ये हर आदमी का अपना वो होता है, ये चाहे यहाँ है, चाहे सोसाइटीज में हमारी RWA है, सब जगह है, सब जगह, सब जगह यही है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप में जो इनएक्टिव हैं या वो है वो कंटिन्यू ना रहें, वो रहें, बट अगर वो किसी वजह से ये सोच के बैठे कि मैं बाहर निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो वो ना करें। इफ दे वांट दे कैन लीव। यस, बिल्कुल सही। तो हेमा जी शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी। देखिए आज उन्होंने हमें दूरबीन पकड़ा दी हाथ में और बोला आपके हाथ में जादू आ गया, आप कृतज्ञ हो गए, अब बैठ जाइए आराम से और दूरबीन से देखिए क्या क्या आप किस किस जगह पर आप कहाँ तक आपकी रोशनी आप देख सकते हैं, और वहां तक आप जादू भेजने के लिए, जादू करने के लिए तैयार है। और वो जादू आप किसी भी तरह कर सकते हैं। तो दूरबीन से देखना बच्चों, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आज भी हम छोटे बच्चों को ही दूरबीन देख लेकर भेजते हैं, हमेशा छोटे बच्चे जरूर दूरबीन खरीदते हैं, जो छोटी वाली भी खरीदते हैं, पर ये तो बड़ा आ गया। ये भी किसके पास होता है, मोस्टली साइंटिस्ट या होता ही है, बट दूरदर्शी जो है। हाँ, दूरदर्शी। पर ये दूरदर्शी हम भी देख सकते हैं, हम हर इंसान इसका यूज कर सकता है, ना कि इससे अपनी आंखों के द्वारा। और वो कब, जब आप अवेयरनेस में आ जाते हैं, आपको हर वो चीज क्लियर दिखनी शुरू हो जाती है जो आप देखना चाहते हैं, जबकि पहले दिखी सामने वाली चीज भी हमें क्लियर नहीं दिखती थी। तो हमें यहाँ तक ये तैयार किया गया। बाकी इसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो हम अभी यहाँ पर आपका जादुई भविष्य, हम इसके 3-4 पेजेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो वही है। वो ये बता रहे हैं कि अगर जादू की आपने संबंध के लिए प्रैक्टिस करनी है तो आप ये 6 ही मतलब एक इसका पैकेज बना के काम कर सकते हैं। वो हम अभी नहीं करेंगे, आपका एक बार और मैजिक बुक हो जाए उसके बाद इसका फायदा है। इसका तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक 2 या 3 बार मैजिक बुक ना हो जाए, इसलिए हम इनको पढ़ना ही नहीं चाहेंगे अभी आपके लिए। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया है।
जादू कभी खत्म नहीं होता। हम यहाँ से शुरू करेंगे और ये एग्जैक्टली हमें बताएंगे कि हमने जो अभी तक तैयारी करी उसका हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट होने वाला है। तो कौन पढ़ने वाले हैं? मैं अरे और भी बोला बहुत लोग हैं। बहुत लाइन में। और कौन बोले? रिंकल के अलावा और कौन बोले? संध्या जी बोल रहे हैं। संध्या आप पहले पढ़े थे संध्या जी? एक बार पढ़ा था। नेटवर्क चलो प्रॉब्लम रहती है। चलिए दोनों की टर्न लेंगे। संध्या जी आप आ जाइए पहले, फिर अगर बीच में Okay, 2-3 पैरे के बाद मैं भी आ सकती हूँ बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सबको लेंगे। इसके मैं अकॉर्डिंग टू आपकी हिसाब से मैं मेरे को जिसका लगेगा मैं उसको ले लूंगी, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ स्पेशल है चीजें। अच्छा जी ठीक है। ये ओके, थैंक यू मैम। मेरे को भी पढ़ना था, लेकिन आपको सुनेंगे, मैं पढ़ के मैं सुनूंगी ना। अभी आज लास्ट दिन है ना, आपको सुनूंगी मैं। आप भी पढ़ो। ठीक है, फिर किसको? उषा जी को दे दे। हर्षदा जी बोल रही हैं, तो संध्या जी बोलना चाह रही संध्या जी कर लेंगी बीच में। अच्छा, थोड़ा अच्छा, सा कर लेती हूँ मैम, थोड़ा बोलिए। सा। हाँ, उस वक्त आपका नेट पढ़िए। चला गया था, आज पढ़ लीजिए। हाँ यस। पढ़िए। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। देखिए यहाँ पे रुकेंगे। देखिए ये चीज अगर आज हम हेमा जी से ही पूछे ना, जैसे 1.5-2 साल से पर्टिकुलर हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अपना लूं, आप लोग भी अगर महीने, हर्षिता जी या ये संध्या जी इसमें हैं, 3-4 महीने से हैं ये लोग भी, 6 महीने से आई थिंक ये लोग, तो जैसे जैसे इन्होंने इस प्रैक्टिस को डीप करना शुरू किया ना, अब ये इस औरे में रहना ना, एटलीस्ट 1 घंटा ये रहकर क्या फील होता है कि हमारा ना पूरा अगला दिन भी कुछ बन जाता है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी में रह के आपका सोच का लेवल, आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल, जो हमें स्ट्रेस होता था वो तो आउट ही हो गया। मुझे ना डर लगता था, आप मुझे 2 साल पहले अगर कोई कहे, मेरे हस्बैंड 4 साल पौंटा साहब जॉब करते थे, तो वो सैटरडे संडे आते थे, तो रात को अगर हल्की से ठक भी होती थी ना, मैं अपने कमरे की भी कुंडी लगा लेती थी। अगर वो कहीं रैट की भी आवाज आती थी, मुझे डर लगता था और मैं उठ के बैठ जाती। डर कुछ नहीं था, कोई डर नहीं लगता, कुछ कहीं से कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई वो कर रहा है, बट वो अंदर का डर था। और वो कहाँ कंप्लीट हुआ? इस जर्नी से। मैं रात को उठ के ना चलना शुरू हो जाती थी। मेरे हस्बैंड तो जब आते थे ना, वो कहते थे चल 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 सो जा। वो मतलब मुझे उठा के बिठाते थे। वो क्या था कि अंदर से डर लगता था, आपके ऊपर एक स्ट्रेस था कि बच्चे हैं, तुम हो, और उसके बीच में मतलब ये काफी चीजें लाइफ में आती है। बट इस जर्नी में आकर जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं रात को जैसे ही सोती हूँ, सुबह फ्रेश होकर बस मतलब ऐसे लगता है कि वाह, क्या फूलों की तरह आप उठते हो। तो ये कहाँ सीखा? इसमें। क्योंकि पहले जो हमारे दिमाग में ताना बाना हम बुनते रहते थे, वो बुन बुन के हमने इतना उलझा दिया था अपने आप को, जो हमें खुद ही नहीं पता था। और इस जर्नी के बाद पता चला कि वो तो एक कचरा इकट्ठा करते थे हम, और कुछ नहीं उसके ऊपर। तो चले आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाए और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाए, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती है, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यहाँ पे रुकेंगे। देखिए उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ये प्रैक्टिस मैं करती हूँ, अभ्यास करती हूँ, बट मैं मार्गदर्शन, आज मैं अपनी बात बताऊं, हमने 8-10 महीने खूब इसकी प्रैक्टिस करी, खूब 1-to-1 सेशन लेते रहे। उसके बाद 2000 जनवरी में पिछले साल
मैंने ये प्रण ले लिया था, मैंने जूम कनेक्शन ले लिया और मैंने बोला कि मैंने दिन के कम से कम 1 या 2 सेशन देने हैं, क्योंकि मैं खुद अपने लिए प्रैक्टिस करूंगी तो मुझसे नहीं होगी। जब मैं देना शुरू करूंगी तो मेरी भी प्रैक्टिस होगी और मैं औरों को भी दे पाऊंगी। तो मैंने वो काम शुरू कर दिया और तब से लेकर जनवरी से लेकर अभी तक मैं कोई भी मंथ अपना सेशन बंद नहीं करती। तो वो क्या है कि इंडिविजुअली अगर मुझे कोई कहे कि आप इसी बुक को द्वारा द्वारा पढ़ो तो मैं खुद भी बोर हो जाऊं, बट जब आप देने के लिए तैयारी करते हैं ना तो आपका प्रैक्टिस होती ही चली जाती है। और यहाँ पे अगर हेमा जी भी बैठी है, मैं भी बैठी है, हम आप लोगों से भी ज्यादा स्मार्ट है, हम अपनी मेहनत के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपको तो हम दे ही रहे हैं बट हम अपना भी इसमें बेनिफिट कर रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी ही, इसकी लिमिट ही नहीं है। आप इसका जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपकी दुनिया उतनी सुंदर उतनी बढ़िया होती चली जाएगी। छुटपुन तो आप क्या बोलो, बड़ी समस्या भी पास आकर पास से निकल जाएगी, छोटी छोटी तो चलो अनगिनत, वो तो छोड़ ही दो आप। तो वो ये प्रैक्टिस इसलिए, तो आप लोग जितने हम यहाँ पे ट्रेन टू ट्रेनर आपके लिए जो हमने यहाँ काम था, अगर मेरा मेन मोटिव ये है कि हम साथों साथ जो द्वारा से मैजिक, जितने लोग तो आप टीचर्स लोग इसमें एटलीस्ट आप तो ये काम कर ही सकते हैं कि इसकी प्रैक्टिस किसी ना किसी तरीके से, चाहे बच्चों को चाहे किसी भी वे में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एटलीस्ट आप लोग जिस जिस क्लासेस को पढ़ाते हो एक लेक्चर तो आप अरेंज करवा सकते हो, और मुझे पता है कि करवा सकते हो, पर वो जब आपकी 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको अंदर से दिल करेगा कि हम ये चीज दें, तो फिर आपका अपने आप ही स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा कि यार एक क्लास लगा देते हैं, चल 10-10 मिनट, सब क्या फर्क पड़ता है, एक चैप्टर पढ़ने में मुझे नहीं लगता 15 मिनट लगता। तो अगर उस वे से आप अपना तो अपना उन बच्चों का भी भविष्य बदल दोगे। तो ये इसीलिए हमारा मोटिव है आप लोगों को रेडी करने का, जो यहाँ पे मेन रीजन है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। yes. मैंने देखिए 1 मिनट, एक यहाँ रुकेंगे। देखिए क्या होता है, मैं झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती। क्या होता है ना, देखो जर्नी है, जैसे हम जिंदगी में ना कई बार कहीं शॉपकीपर में, शॉप में ही गए, आपको किसी ने कोई चीज ऐसे ही पकड़ा दी और आपने घर आकर बोला यार मेरे को तो ना लूट लिया उसने, या किसी जगह में आप कहीं पर अपनी कोई फ्रेंड के साथ ही चले गए, उसने कुछ ऐसी चीज ली, आप भी साथ ले आए। बट आप जब इस जर्नी में आ जाते हैं ना, आप इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि आपके साथ ना तो दिखावे वाले लोग आते हैं और ना ही आप उन दिखावों में घुसते हो। आपकी एक अलग ही ऑरा बन जाता है, आपको सिक्स सेंस रेडी हो जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है यार, यहाँ से खिसक लो, और ये चीजें धुएं की तरह ओझल हो जाती है आपके पास। तो यही देखिए कितनी प्योरिटी आ गई कि आपके हाथ में गलत चीज आने से पहले ही आपसे गायब हो जाएगी। और क्या चाहिए लाइफ मेन, हमारे को डर क्या होता है, यही तो होता है कि यार कोई हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे, कुछ वो ना हो जाए। और क्या है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, यही तो प्रॉब्लम्स है, और वो अपने आप ही आउट हो जाएगी। और वो कब, जब आप कृतज्ञता के अभ्यास में बढ़ते 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 चले जाते हैं। नहीं तो कई लोग, कई बार आपको चलते चलते ही कोई चीट कर जाता है, तो यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं, इवन कि आपको गुड्स, आपको मतलब गिफ्ट से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इनका वो है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओप्रा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसाय। ये देखिए ये मीडिया पर्सनैलिटी है, और मतलब इन्होंने इतना ज्यादा अपनी लाइफ में एबेंडेंस लाया खाली कृतज्ञता से। तो देखिए इन्होंने एक चीज सबसे कहा, मैंने छोटी चीजों पर भी धन्यवाद शुरू किया, और मैं उनको उन पे फोकस, ग्रेटिट्यूड केंद्रित ग्रेटिट्यूड भी करती थी, ध्यान फोकस करती थी। तो बढ़ते बढ़ते मेरी समृद्धि
हर चीज पे विस्तार विस्तार होता चला गया और उसका प्रभाव मेरी जिंदगी में तो आया ही आया। उन्होंने औरों की भी कितनों की जिंदगियां इससे बदल दी। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, खाली एक ग्रेटिट्यूड। देखिए कोई विश्वास कर सकता है अगर ये चीज में पहले ना शुरू में जब मैं जर्नी में आई तो जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते थे ना, तो मेरा तो मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया था लोगों ने, ये तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहते थे। बट अब अगर कोई कहे ना तो मैं कहती हूँ यार इन्हें क्या समझाऊं कि ये क्या क्या मंत्र मिला है। मतलब इसको समझने के लिए भी हमें बहुत टाइम लगा और वो टाइम यही है कि आज हम आपको जितने सिंपल वे से बता पा रहे हैं ना, हमें थोड़ा सा इसको समझने में टाइम इसलिए लगा था। एक तो लॉकडाउन था, माइंड बिल्कुल स्टक था हमारा, और उस टाइम हमारे को ये चीजें मिल रही थी। उस टाइम लग रहा था यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट जब कुछ भी पॉसिबल नहीं था तब भी हमें मैजिक हुए, तब भी हमें मैजिक हुए। लॉकडाउन में जून के महीने में मैं यहाँ पे 5 जुलाई को आई हूँ, 2 जुलाई को मेरे पास 8 लाख रुपए आए और मैं हैरान हो गई कि मेरे को मेरे हस्बैंड ने कहा 4.5-5 तक होंगे। जब मैं गिनने लगी 5, 6, 7, 8, मुझे यही नहीं समझ आया कि मैं खुश हूं पर कितनी खुश हूं, क्योंकि मैं ये जर्नी में आ चुकी थी और इसकी प्रैक्टिस भी कर रही थी। और मतलब मेरी डॉटर मेरी शक्ल देखी और मुझे लॉकडाउन के बीच में उस इतना स्टार्टिंग में इतना भयंकर लॉकडाउन था, किसी को अगर आपने पैसे दिए हो, मुझे नहीं लगता उस टाइम किसी ने वापस किए होंगे, पर मुझे उस टाइम में एग्जैक्टली वो अमाउंट आया था। तो मुझे हैरानी होती है कि ये जर्नी इतनी प्योर जर्नी है। मतलब आप सोचिए कि ये कैसे होता है। मैं हैरान हो गई थी उस चीज से। और जब मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करने गई तो जैसे ही हमने डोर ओपन किया बैंक का, अंदर क्लैपिंग हो रही थी और मेरी डॉटर मेरे को कह रही है मम्मा देखो हमारी तो यहाँ पे भी वेलकम हो रहा है। उनकी अपनी कोई पार्टी चल रही थी और हमारे अंदर एंटर होते ही क्लैपिंग शुरू हो गई। एंड दैट वाज अ डे कि मैं सच्ची हैरान हो गई कि ऐसा कैसे होता है। तो ये क्या है, कृतज्ञता एक ऐसा स्वर्ण धागा है कि आपको उसमें परो देता है। तो वो डिपेंड करता है, परोता तब है कि आप जब उसकी तरह सुनहरे बन जाते हो, कि आप में जब वो मैग्नेट आनी शुरू हो जाती है। और वो मैग्नेट कब आती है, जब आप एक तो प्योर बच्चे की तरह प्योर बन जाते हो और आपकी फीलिंग्स बहुत प्योर होनी शुरू हो जाती है। इससे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चा बन जाना है। बिल्कुल किसी के साथ सब आपको, बच्चों को क्या है, उनके लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है, उनके लिए सब अच्छे। और उनको जो चीज चाहिए वो ये नहीं सोचते कि कहाँ से आएगी, उनको है बस मिल जाएगी, हमें आ जाएगी चीज, बस और कुछ भी नहीं। तो वो धीरे धीरे अपना माइंड जब फ्रेश हो जाएगा तो ये सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। हेमा मैं 2 पहरे पढ़ूंगी, उसके करवाऊंगी, उसके बाद आप करवाएंगे लास्ट, ठीक है। अब उषा जी आप पढ़ लीजिए। थैंक यू संध्या, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी मैम। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया हुआ उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। वाह वाह वाह। देखिए राजकुमार जी तो पहले ही प्रगति के पथ में चल रहे थे, उन्होंने इतने एफर्ट्स किए। अगर ये बुक आज उनको मिली ना तो कहीं ना कहीं उनकी वो कृतज्ञता का एक, कहते हैं ना, लेवल से अब जब इंसान काम करता है ना तो उसको चीजें भी उसके हाथ में। हम इनके घर गए थे स्पेशल, तो ऐसा नहीं था, ये संयोग नहीं था, बगैर मतलब का पत्ता भी नहीं हिलता। एग्जैक्टली सुबह 7 बजे संडे वाले दिन किसी के घर जाना इतना आसान नहीं है। और इन्होंने भी इतना रिसेप्टिवली हमें इनवाइट, मतलब चलिए हेमा को ये जानते थे बट एग्जैक्टली सर आपको इस बुक के बारे में तो कुछ नहीं पता था। बट देखिए आपने कितने उससे दिया। तो यही है ये आपके लिए, यही कि अगर आप कृतज्ञता का वो कर रहे हैं तो आप प्रगति के पथ पर ही पहुंचेंगे। और वो आपका पहले से ही शुरू हो चुका था, ये तो आपको एक और रास्ता मिल गया। क्योंकि जब आप सही रास्ते पे होते हो तो आपको सही दिशाएं दिखती है। वो जो हमने पीछे कहा ना, कोई दिखावे और कोई भी फरेब आपके सामने नहीं आता, आप बिल्कुल सही प्रगति पर होते। तो ये है वो सही प्रगति। सो आगे बढ़ते हैं। सृष्टि और आप। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है
वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में ये सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है, और आपके पीछे भी है, तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। रुकेंगे। सृष्टि और आप, ये हमने सबको पता है। पहले मैं इस जो इनमें एक इन्होंने पहेली दी है उसको पढ़ लेती हूँ। जैसा नीचे वैसा ऊपर, आप सबको पता है धरातल जो भी चीजें हमारे चारों साइड ऊपर नीचे, ये इसका एग्जैक्टली इस ज्ञान के साथ आपका, ये हमारा इसकी नेक्स्ट बुक है पावर बुक, उससे ये वर्ड्स लिए गए हैं। और इनका एक ही कहना है कि सृष्टि में इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। अगर आपने इसके पास पहुंचना है तो एक ही रास्ता है, और वो है प्यार। और किसी भी तरह से आप नहीं पहुंच सकते। ग्रेटिट्यूड से बाद आता है लव। अगर आप प्यार से चीजों को पाएंगे तो आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगहों से मिल जाएगा। चाहे ऊपर देखोगे चाहे नीचे देखोगे, मिलेगा। बट अगर आप रोते हुए या उस चीज में करेंगे, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है कि सृष्टि के साथ आप हैं। अगर आप हैं तो सृष्टि है। अगर आप लोगों को किसी को सृष्टा के बारे में पता है? ये उषा जी आपको पता है, एक तो सृष्टि होती है, एक सृष्टा। सृष्टा रचयिता। यस। तो हम सृष्टि के साथ काम कर रहे हैं, बट रचयिता कौन है? ईश्वर। सृष्टि भी तो सृष्टि भी तो एक तरह से पूरा ब्रह्मांड आ गया ना सृष्टि में। तो सृष्टा क्या है? जो ईश्वर है, जो पूरा ब्रह्मांड को संचालन करता है। यस। तो मुझे ना ये सृष्टि और सृष्टा जब वर्ड मिला ना, तो मेरे को ये सृष्टि से भी ज्यादा अच्छा शब्द शिष्टा लगा। तो मैं अभी रिसेंटली ये सोच रही थी किसके घर में बेटा होएगा, उसका नाम शिष्टा रखना है। यस। तो मेरे ना दिमाग में ये घूम रहा है वर्ड, आज सृष्टि वर्ड आया तो मैं इतनी खुश हो रही थी। ये ना सदगुरु बोलते हैं शिष्टा वर्ड को बहुत ज्यादा। सदगुरु जी हैं जो, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं शिष्टा। तो वही मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ये पहेली है, इस पहेली का एक ही रास्ता है, एक ही निचोड़ है, ईश्वर के साथ आपका संबंध। और ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो, प्रभु उसी को मिलेंगे जो प्रेम करेगा। और प्रेम कभी भी एक चीज से करके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको हर दिशा में अपना प्रेम दिखाना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो प्रेम आपके अंदर, बाहर ही नहीं, वो आपको अंदर। जिस तरह से हम उस शीशे को नहीं देख पा रहे ना, जब तक हम उस शीशे के साथ एक नहीं हो जाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आप देखिएगा, कंपैरिजन वुमेन्स से ज्यादा मेंस फिर अपने को प्यार करते हैं, वुमेन्स तो बिल्कुल ही नहीं करती, क्योंकि वो हर टाइम अपना रोती रहती हैं। वो, उनका काम मोस्टली रोना है, रोने वाले को कुछ मिलता ही नहीं। आदमी लोग कम रोते हैं ना, इसलिए वो थोड़ी जिंदगी अच्छी जी लेते हैं। तो ये चीज समझेंगे कि रोना तो है ही नहीं जिंदगी में। अगर कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए, एक ही है, प्यार दो प्यार लो। और वो प्यार वो वाला नहीं कि आई लव यू वाला प्यार नहीं, ये प्यार दूसरा प्यार है भाई, ये भी समझ लेना कि ये दूसरे वाला प्यार है, कि जहां चीज से प्रेम किया वहीं से आपको कुछ मिलेगा। और इसमें बहुत सिंपल सी एक लाइन कही गई है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बड़ा काम में प्यार डालेंगे और वहां से प्यार मिलेगा। अगर आप एक बॉटल को भी प्यार कर रहे हैं ना, वो बॉटल भी आपको कुछ ऐसा देकर चली जाएगी कि आप सोचते रह जाएंगे कि ये चीज मेरे को मिली कहाँ से। तो यही है इसका। इसके बाद हेमा जी करेंगी आगे। हेमा आप कंटिन्यू करेंगे। करें मैम, आप बोले। हाँ जी मैम, जो हमारा उपनिषद है ना मैम, ईशोपनिषद में पहला श्लोक यही है कि ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है, इसलिए हमें त्याग के साथ भोग करना चाहिए और किसी दूसरे के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वो तो मतलब ही नहीं।
हाँ, तो पहली लाइन मतलब ये है, और उसी में ये ईश्वर का भी सृष्टि दिया हुआ है कि परमात्मा दौड़ते हुए से भी दूर चला जाता है, पास भी है, वो अंदर भी है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, ये सारा अपने ग्रंथों में अच्छे से दिया हुआ है। मैम। आपने पीएचडी करी है, आपने पढ़ा, बट पढ़ते कहाँ है हम लोग, इतने डीपली हम जाते कहाँ है। आपने तो देखिए एक एक वर्ड का वो करा, इस करके आपने थीसिस लिखे, आप इतने लेवल तक पहुंचे। बट अगर नॉर्मल इंसान को कहे, कहाँ, हम तो एक किताब को नहीं ढंग से पढ़ते। हाँ, बस वो सरल मतलब वो संस्कृत में है, थोड़ा सरल भाषा में किया तो सब कुछ है उसके अपने वेदों में। जितना सरल भाषा में, मतलब मैं ये कहूंगी, देखिए फॉरेन राइटर की बुक है, हम भी चाहते हैं कि हम इंडियन राइटर के साथ ही काम करें, बट सच्ची बोल रही हूँ, मैंने भी इतनी किताबें पढ़ी है, इतने सिंपल शब्दों में नहीं समझ पाए हम किसी भी ग्रंथ। इसमें बिल्कुल आसान भाषा है, तात्पर्य यही है बस। हाँ जी। तो पढ़े, आगे पढ़े। हाँ जी, पढ़ते हैं। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हाँ जी, तो आज का दिन थोड़ा सा इमोशनल सा है सभी के लिए। जैसे अभी हर्षदा जी ने कहा कि मुझे रोना आ रहा था, पर मुझे सबसे ज्यादा रोना इस चीज से मतलब इमोशनल इसलिए होता है कि जब ये बुक थोड़ा सा भी एक दिन का भी गैप पड़ता है ना, तो मन में थोड़ी सी सिरहन सी उठने लगती है अब, क्योंकि अब इसकी आदत इतनी बन गई है कि हमेशा ये लगता है कि बस आसपास ही है। तो वही जो इसमें अभी कहा है कि जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है। देखिए अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े इसमें, सबसे पहले आप सभी को एक ही चीज का इन्होंने कहा कि आप सृष्टि में जितने भी जैसे 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपको 5 एलिमेंट्स के साथ अपना बैलेंस कैसे करना है। वही चीज, 5 एलिमेंट्स बाहर है, 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर है, बट उसको बैलेंस करने के लिए हमें हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। कल अर्थ डे था, पिछले कल अर्थ डे था, तो बहुत से लोगों ने देखिए मैसेज तो बहुत हम करते हैं, पर क्या किसी ने कभी जाकर के, अगर कोई पार्क में गया या पार्क में जाकर के उन 5 एलिमेंट्स को फील किया? मुझे नहीं लगता कि कभी हमने एक जो पेड़, हमने अगर वहां पर इतने सारे पेड़ है, किसी एक पेड़ को जाकर के हग किया, प्यार किया उसको। मैं कल अभी शाम को भी गई, आज सुबह भी जाकर के मैंने तो अपनी बेटी के साथ जाकर के यही काम किया। देखिए जब हम वहां जाते हैं ना, तो आपकी फीलिंग ही चेंज हो जाती है। ये प्रकृति हमें इतना देने के लिए बैठी है, बट हमारे दिल से मतलब हम उस चीज को फील ही नहीं कर पाए थे अब तक। पर जैसे जैसे इस जर्नी में आए, तो अब लगता है कि यार जो सूर्य को भी देखते हैं, तो वही जैसे इंदिरा जी ने कहा था कि जो 3 दिन से वहां बादल है, फिर भी उनको दर्शन हो रहे हैं। तो ये क्या है, जब हम उनके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मैं भी तेरे लिए बैठा हूँ, अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो वही चीज है, ये प्रेम जो है ना, ये प्रेम बड़ा ही प्योर है। सृष्टि को जितना प्यार करोगे उतना ही आपको भी वो चीज देगी। अब आप देखिएगा, जैसे हम पेड़ पौधों से प्यार करना शुरू करते हैं, कहते हैं ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके अगर डिप्रेशन है किसी इंसान को, तो वो किसी एक पेड़ को अपना साथी बना ले, उसको डेली जाके हग करे। अगर किसी को कोई डिप्रेशन है और उसको डेली जाके हग करे, देखिए आपकी आधे से ज्यादा नेगेटिविटी ये पेड़ ले लेते हैं। बिल्कुल डिप्रेशन ही नहीं, जो इमोशनली भी होते हैं ना, मेरे जैसे इमोशनली लोग। मैं जब पुणे आई तो मैं यहाँ बहुत अकेली पड़ गई थी, मुझे लगता है यार कोई भी नहीं है यहाँ पे अपना, यहाँ क्या बात करूं। मैं पेड़ के साथ बातें करती थी और मेरा इतना अच्छा फ्रेंड बन गया था, मुझे तो ऐसे लगता था मुझे बुला रहा है ये जा मिलके। वो जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं होता, वो सीन शुरू हो गया था। मेरे हस्बैंड बोलते थे तू कहाँ जा रही है, मैंने कहा मैं मिलने जा रही हूँ किसी से, मैं पेड़ के जाकर। तो ये फीलिंग्स को भी आपकी चेंज कर देता है, ये हमें सिखाया था, और जब हम समझे तो रियली में वो यही काम करता है। तो ये खाली डिप्रेशन नहीं, कुछ भी है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम, जाकर पेड़ के साथ डिस्कस कर लो, किसी इंसान के साथ छोड़ के वहां डिस्कस कर लो, रियली में मजा आ जाएगा। देखना, करके देखिए। मैं भी बताना चाहूंगी मैम, मेरी मॉम भी ना गाय के साथ बात करते हैं घर में ना, गाय पाल रखी है ना हमने, तो वो भी उनके साथ बात करेंगे, सारी शेयरिंग करेंगे उनके साथ खूब अच्छी तरह।
तो देखिए उन्होंने उनके friend तो देखिए बना लिया कितने ना उसको। पॉजिटिव होंगे आपकी मदर। जी जी मैम, बिल्कुल। बना लिया है ना उन्होंने। और गाय माता तो देखिए मतलब अगर कहा जाए धरती माँ, और सेकंड तो गौ माता का तो देखो कितना पूजा होती है। तो ये देखिए ना आप कैसे है ये चीज, ये सब यही है कि नहीं हमें आता। सृष्टि के साथ अपना व्यक्तिगत जो है संबंध बनाना है, व्यक्तिगत संबंध की हमें, हम इंसानों के साथ तो बहुत जुड़े हैं, बट आज से मेरा नेट, मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो क्लियर। हाँ जी, तो आपको आज से एक ही चीज करनी है कि सृष्टि के साथ अपना सामंजस्य बनाइए, इसको बैलेंस कीजिए। 5-5 का जो फिगर है इसको बैलेंस कीजिएगा, फिर देखिए आपके इमोशंस कैसे चेंज होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे दीदी का एक ही वर्ड है कि जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। आज मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी कृष्ण जी की। एक साधु थे, उन्होंने कहा कि कृष्ण जी जो है ना कभी भी किसी में बुराई नहीं ढूंढ पाते, कि क्या रीजन है कि वो किसी में भी बुराई नहीं ढूंढते, कि चलो आज उनकी एक परीक्षा लेता हूं मैं। वो एक इतना बदबूदार कुत्ता बन के उनके आगे लेट गए। वो कहीं जा रहे थे अपने सखाओं के साथ वो जा रहे थे, तो वो इतना मतलब उनके कीड़े पड़े हुए ऐसा कुत्ता बन करके वो लेट गए। जितने भी लोग थे वहां से नाक बंद करके निकल गए। और कृष्ण जी ने वहां खड़े होके दाऊ भाई को बुलाया, भैया इधर आओ, देखो इस कुत्ते के बेशक इसके कीड़े पड़े हुए हैं पर इसके दांत कितने सुंदर है। देखो उन्होंने इतने गंदगी में भी उनकी अच्छाई ढूंढी। तो यही चीज है कि वो साधु एकदम से खड़े हो गए कि प्रभु अब तो मैं हार गया आपके आगे, आप किसी में बुराई नहीं ढूंढते हो, आप जिसमें भी देखो अच्छाई ढूंढते हो। तो वो कबीर ने भी वो दोहा कहा है ना कि बुरा जो देखन मैं गई, बुरा न मिलिया कोई, आपन में जब नजर डाली मुझसे बुरा ना कोई। तो सबसे बड़ी बात अपने अंदर झांक के देखिए, हमारे अंदर ही सब कुछ है। सबसे पहले अपने आप को चेंज करेंगे तो सृष्टि, ये सब, ये मेरा भाई भतीजा रिश्ता, ये सब अपने आप चेंज हो जाता है। तो यही चीज है इस जर्नी में, और इसी को आपने चेंज करना है। सबसे पहले अपने आप को इस जर्नी में लेकर जो यहाँ आए हैं, सबसे पहले अपने आप को पहले निखारिए, फिर देखिए इसको आगे देने का क्या आपका मजा आ जाएगा। हाँ जी। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है, और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सृष्टि ने हमें क्या नहीं दिया है। हम अगर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि कल हमने अर्थ डे मनाया, और उसमें कितनी चीजें, अगर हम एक खाना, जो चलो खाना तो सभी कहते हैं कि धरती से मिलता है, इवन कि हमें कपड़ा, हमारे आभूषण, हमें हर चीज इस प्रकृति से मिलती है। तो हम उसके लिए क्यों ना शुक्रगुजार हो, क्यों ना ग्रेटफुल हो। तो यही है कि अपना सामंजस्य हम सृष्टि के साथ बनाए, और फिर देखिए कैसे उसका जादू, मैजिक तो हमारे आसपास ही है, चारों तरफ है, पर हमें उसको सबसे पहले तो ग्रेटफुल होना आना चाहिए, और उसके बाद उसकी अवेयरनेस हमारे अंदर खुद ही बढ़ती जाएगी। खुद ही आपको लगेगा कि यार आज मेरा, मैं एक वो कर रही थी, प्रैक्टिस चल रही है मेरी, तो डेली के 2 चैलेंज लेती हूँ अपने लिए। आज सुबह से मुझे था कि एक मैसेज सुबह ही आ गया था, मैं गुरुजी का जैसे पढ़ती हूँ, तो उन्होंने कहा था आज मैं तुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन दूंगा। तो आज मैं सुबह से कहीं ना कहीं इधर उधर घूम के कि आज कुछ तो होना ही है। देखिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपने लिए तो कुछ काम करना ही पड़ेगा, राइट। तो वही अवेयरनेस के लिए अभी मैं शाम को मैं डॉगी को रोटी डालने जाती हूँ बाहर तितली के रूप में, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं जब भी मिलूंगा बटरफ्लाई के रूप में मिलूंगा। तो वो अभी अभी मेरे दरवाजे के आगे बटरफ्लाई, और गोल्डन कलर की बटरफ्लाई, और आई गॉट शॉक्ड कि देखिए ये चीज अगर आप अट्रैक्ट करते हो ना आपको मिलेगी ही मिलेगी, और यही आपका विश्वास है। अपने विश्वास को बढ़ाते जाइए और यही आपको मिलेगा। और अपने लिए डेली का एक चैलेंज जरूर रखिए अपनी, अगर आपने अवेयरनेस बढ़ानी है 1 या 2, पहले आप 1 से शुरू कीजिए कि आज मेरे साथ ऐसा होना ही होना है। कल का आप अगर ये सोच लो कि आज मेरे को 777 नंबर वाली गाड़ियां दिखनी है, तो आप देखिएगा आपको वो नंबर वाली गाड़ियां, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कितनी गाड़ियां मिली हैं। डेली का अपने लिए एक चैलेंज रखिए, फिर देखिए आपकी अवेयरनेस कैसे बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे मैम। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं,
जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। बिल्कुल। देखिए, अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कल मैं जाकर के पेट से मैंने बहुत हग किया और सुबह भी आज जाकर के किया, तो ये चीज क्या है, पहले क्या होता था, यार इतने लोग घूम रहे हैं, पता नहीं मुझे देख के क्या बोलेंगे, पागल तो नहीं है। आप बिलीव करोगे वो सब चीजें निकल चुकी है दिमाग से। कोई देखे उसकी अपनी सोच, मेरा अपना सोच है, मुझे तो अपने लिए काम करना है, मुझे तो अपने लिए जीना है। दूसरे ने ना मुझे सांस देनी है, ना ही मुझे खाना मेरे मुंह में डालना है, मैंने तो अपने लिए काम करना है। और अगर करना है तो फिर क्यों डरना किसी से, और ना ही वो शर्म है अब, ना ही डर है। मतलब शर्म, काम अच्छा कीजिए। भगवान सृष्टि कहती है कि जब तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तो मैं तुम्हें इतना देने के लिए बैठी हूँ कि तुम हाथों हाथ यूं मांग, यूं बोलोगे और यूं मैं तुम्हें देने के लिए बैठी हूँ। और ये होता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार मैं तो 32 है उसकी जुबान पर। 32 का मतलब ही क्या है कि हम, आपने अगर देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि दिन में एक बार सरस्वती का वास हमारी जुबान पर होता है। तो आप लोगों को पता है वो कैसे होता है? हमारे 7 चक्रास हैं, जो ये हमारा तालू है ना, बीच में तालू जो लटक रहा है नीचे, आपको पता है कि वो क्या काम करता है? ऊपर से ब्रह्मांड से हमारा क्या कनेक्शन करता है? वहां से अमृत एक बार हमारे जीवा पे आता है। वो तालू जो है ना, आपने शिवलिंग पे देखा है ना, जल टपकता है, तालू का और काम तो नहीं है जो बीच में लटकी हुई है, क्या काम कर रहा है? वो जो अमृत बरसता है ना, वही अमृत, वही हमारा जो है सरस्वती का काम करता है। पर क्या उस अमृत को हम अपने जीवन में सुबह से शाम के लिए नहीं रसा सकते क्या? रसता है, पर उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा थोड़ा सा बस। जो अभी तक हम अपनी थॉट्स को इधर उधर 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 दूसरों के लिए दे रहे थे, वो सिर्फ अब अपने लिए हमने संजोना है और उस अमृत को हमने टपकने देना है अपने अंदर से। वो ब्रह्मांड देता है पर हम लोगों को उसका पता नहीं चलता, और वो किस तरह से टपकता है वो बस उसके लिए अवेयर होना है अब हम लोगों को। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं का समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है। जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन ने जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है, कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनको उनके दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। बिल्कुल जी। देखिए, अभी तक हम यही सोचते थे कि वो न्यूटन तो एक बिल्कुल ही अलग माइंड के थे, उन्होंने सिर्फ 5% अपना यूज किया। क्यों? हमारे को ब्रेन नहीं दिया क्या भगवान ने? पर हमें यही नहीं पता था कि अभी तक यूज कैसे करना है उस चीज को, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे काम करना है और अपने आप को कैसे हमने अवेयर करना है हर चीज के लिए। बट उन लोगों ने एक चीज समझ ली थी कि एक तो आपको ग्रेटिट्यूड में जीना है और मेरे पास पूरी पावर्स हैं, उस पावर को कैसे यूज करना है वो बड़े बड़े जो लोग हैं ना, इन्होंने समझ लिया है। जो अभी भी हमारे, जो अगर हम देखें आसपास में, सिर्फ 5% लोग ही क्यों उस चीज तक पहुंचे? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अपने आप पे कैसे काम करना है। क्यों आज भी अंबानी जो है 4 बजे उठते हैं सुबह? क्यों उठते हैं? क्या उनके पास पैसों की कमी है? पर उन्हें पता है कि उन्होंने इस पे कैसे काम करना है, कैसे सृष्टि के साथ काम करना है, कैसे उन्होंने ब्रह्मांड के साथ काम करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना है। दे आर वर्किंग ऑन दैट। और उन्होंने इसी चीज को पाते हुए, आप देखिएगा कि जब अमिताभ बच्चन के पास पैसा चला गया था, देखो अप डाउन सभी की लाइफ में आता है, उन्होंने भी ग्राफ अपना ऊपर नीचे लेकर गए, बट उसमें उन्होंने उसके बाद से जो चेंज किया है उसके लिए आप देखिएगा उन्होंने अब अपना ग्राफ एकदम से कैसे ऊंचा हुआ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज पे काम किया और ग्रेटिट्यूड पे उनका
जो अभी भी एक, जब अभी करोड़पति जब चल रहा था तो उनका एक इंटरव्यू मैंने कहीं पढ़ा था, तो उनका भी इसी बुक पे काम चलता है सारा। तो ये चीजें हम कोई स्पेशल नहीं है, भगवान ने सबको एक ही शरीर दिया है, दिमाग भी वैसा ही दिया, बट हमें उस पे कैसे काम करना है, बस वही चीज है, सिर्फ कृतज्ञता। हाँ जी मैम। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। बिल्कुल जी, अब आज रिंकल जी का पूरा आंसर यहाँ आ गया है कि हमारा जो मोटो है वो यही है कि हम हर बच्चे के जीवन में कृतज्ञता लाएं, और इस विषय को अगर सच में अनिवार्य बना दिया गया ना, तो हमारी जो सीमाएं बनी हुई है ना, ये पाकिस्तान है, ये है, वो है, वो लड़ाइयां भी सब खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें यही लगेगा कि वो भी मेरा अपना है, वो भी मेरा अपना है। जब हमारे अंदर से सब घृणा, सब कुछ, मतलब कहते हैं ना, गुस्सा भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, तो हम सब एक हैं। और यही भावना हमें लानी है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमने टीचर्स को आज ट्रेन करने का जो सबसे पहला बीड़ा उठाया था, और ये आपको पता है कि ये इंडिया में अभी तक सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हमने ही शुरू किया है सबसे पहले। और क्यों शुरू किया? क्योंकि हमारा सपना यही था, क्योंकि हम लोग भी खुद बहुत छोटी जगह से पढ़े हैं, यहाँ तक पहुंचे, और हमें जो जर्नी मिली, हमारा दोनों का ही सपना एक है, और उसी सपने को लेकर के हम दोनों ने यहाँ पर आप लोगों तक ये चीज पहुंचाई है। आज काम हर जगह हो रहा है। हाँ जी उषा जी, हाँ जी मैम, पूरी डाउट क्लियर कर दिए आपने। उषा जी के लिए मेरे को एक दिमाग में आया अभी कि उषा जी संस्कृत में पीएचडी हैं। उषा जी, इससे रिलेटेड एक बुक ही लिख दो आप, कृतज्ञता से। हाँ, मैं कुछ लिखूंगी इस पे, सच्ची बोल रही हूँ। और पूरे हरियाणा में, पूरे इसमें स्कूलों में डाल दो। आप प्रिंसिपल बनने ही वाली हैं 1-2 साल के अंदर, तो वहां पे अनिवार्य कर दो ये बुक। देखो, आपको तो वो कहते ना, कहते वो 15 अगस्त को इसको मिलता है ना, टीचर्स डे को, 5 सितंबर। हाँ, वो आपको पक्का तैयार है, पूरा तैयार। तो हाँ। आप तो ये काम शुरू कर दो। मैं आपको सच्ची बता रही, मेरे दिमाग में अभी एकदम आया कि आप इसको संस्कृत और हिंदी में बहुत सुंदर लेकर आ सकती है। हाँ, क्योंकि ये वही बात है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही एक परिवार के समान है, वही बात यहाँ आ रही है। और अब आप थोड़े से बच्चे भी बड़े हो गए, आपके पास टाइम है, करो आप ये काम। चलो, आज से आपको एक वक्त दिया हमने। हाँ जी। हमें बता देना जरूर जब बुक लिख लोगे। ठीक है। सबसे जरूरी चीज है, जो हमारे बच्चे हैं, जो कल का भविष्य है, अगर हमने उनको इस जर्नी में ले आए, तो हमारा तो देखिएगा कि ये सब चीजें जो बच्चों में आजकल बहुत सी डाइवर्जन्स हो गई हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में। क्यों है? क्योंकि उनको सही मार्ग नहीं मिला अभी तक। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं, देखिए, मैंने तो देखा है, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, मैं 9 मंथ्स की थी जब फादर की डेथ हो गई थी, और आगे बहुत कुछ देखा हमने। तो वही है कि हम चाहते हैं कि जो आगे का हमारे जो फ्यूचर है, बच्चे जो हैं, वो उनको भगवान इतना दे कि उनकी लाइफ में जो है ना, हर सपना उनका साकार हो। कोई अच्छे से गाइड करने वाला नहीं था, अपना स्ट्रगल खुद किया और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वही चाहते हैं कि भगवान जो आगे का भविष्य उनको बहुत अच्छे से आगे पहुंचाए। हम आगे पढ़ेंगे। ये ठीक करना। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक व्यक्ति भी भूखा, आगे बढ़ाइए अम्मा जी। और एक व्यक्ति भी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से ये संसार पर राज्य करेंगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेंगी। बिल्कुल जी, आज जो हम लोगों ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है, तो आप लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो
वी वांट कि आप लोग इतने अच्छे वॉलंटियर आगे बने कि इस चीज को हमने क्रांति बना ही देना है। देखिए अभी तक हम जो कह रहे हैं ना कि हमने पैसा देकर सीखा, हमने पैसा देकर, सच में ही हमने पैसा देकर सीखा, बट हमारा सपना था कि हमने जो, देखिए अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग जो है साउथ के और वहां के, आप देखो हम कहते हैं जब हम उनसे मिलते हैं, हम अपने बच्चों को भी एग्जांपल देते, देखा वो तो ना मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं इसीलिए तो इतने एडवांस हैं। क्यों, हमारे बच्चों को क्या कमी है? हम लोगों को भी अब नॉर्थ में, जैसे हम हिमाचल से पहले कहते थे कि यार हिमाचली पहले सीधे होते थे, अब बहुत तेज हो गए हैं, बट ऐसी बात नहीं है। अब हम उनको भी जब इस जर्नी में डालेंगे, उनके अंदर जो शाइनेस थी और चीज है उसको एक तो हमने अपने आप ही खत्म हो जाएगी, अपने आप ही उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और देखिए कहाँ नहीं स्टैंड करेंगे वो बच्चे। हम लोगों को अपने नॉर्थ इंडिया में भी अब इस चीज को, वैसे तो पूरे इंडिया में हमें फैलाना है, पर अभी हम जो नॉर्थ के लिए हम काम करना चाह रहे हैं वो यही है। और जो ये इसमें दिया गया ना कि जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हमारे पास आज भी है ना, वो मोदी जी का है। अगर हमारे पास एग्जाम्पल मोदी जी का है, आप देखिए इतनी कंट्रीज में, श्रीलंका में क्या चल रहा है, देखो नेगेटिव हम किसी के लिए बोल नहीं सकते, बट ये है कि बहुत हमारी आसपास की कंट्रीज में बहुत कुछ चल रहा है, बट फिर भी इंडिया आज भी, और इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, कहाँ नाम है आज? बिकॉज ऑफ मोदी जी, क्योंकि उनकी अंदर ही इतनी कृतज्ञता है और जिस तरह से वो काम करते हैं, वो चीज अगर पूरे का पूरा वर्ल्ड अगर इस चीज में काम करना लग जाए, तो ये जो चीजें हो रही है कि रशिया का ये हुआ, उसके साथ ये हो रहा है, तो कहीं पर भी कुछ ना हो। और हम लोगों में तभी तो दया, अगर दया भाव आ गया तो सब कुछ ही हो गया, राइट। और इसके लिए अभी मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ये सेशन है मैजिक बुक का, ये तो हम चाहते हैं कि आप में से भी वॉलंटियर आगे बढ़े और आप लोग भी इस चीज को आगे लेकर जाएं। बट कुछ एक सेशंस जैसे हम पर्सनल कोचिंग देते हैं और देते हैं, जैसे मिरर प्रैक्टिस भी और भी, दैट इज पेड। वो हम लोगों ने अभी आगे कुछ एक सेशन इस तरह से बनाए हैं, वो हम लोग पर्सनली भी कोचिंग करते हैं, उस चीज का अलग है। बट ये बुक जो है हमने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते हैं सभी को और दे रहे हैं आगे, और आपसे भी वॉलंटियर हम ऐसे ही बनाना चाहेंगे जो आगे इस चीज को ऐसे फैलाते जाए। रिंकल जी आप पढ़ेंगे? उषा जी थैंक यू। थोड़ा सा लास्ट में रिंकल जी को भी मौका देते हैं। लास्ट, इससे लास्ट पैरा विनोद जी आप पढ़ लीजिएगा। सबको मौका देंगे हम आज। चलिए। जादू को अपने साथ ले जाएं। जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियां, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीजों के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बुझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उससे पानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, यह कृतज्ञ है, कृतघ्न है, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। बिल्कुल। देखिए अभी आप लोगों का जैसे फर्स्ट टाइम है इस बुक को लेके आने का, जैसे हम लोगों के साथ भी अभी तो आप लोग फिर भी सोशल उसमें लाइफ में आ गए, बट जब हम लोग इस बुक को हमने पढ़ा उस वक्त तो बिल्कुल लॉकडाउन था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि किसी को बताना, किसी को समझाना कि कैसे हम क्या कर रहे हैं और ये जर्नी क्या है, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि सबसे पहले तो अपने परिवार में ही हो गया था कि हम लोग ये कर रहे हैं, तो उनको अगर सबसे पहले ये बोला गया कि हम ना जादू पढ़ रहे हैं, तो लोग कईयों ने तो ये कि जादू पढ़ रहे हैं, ये जादू करते हैं भाई, ये मैजिक करते हैं, मतलब कई कई विचार निकल के आते हैं आगे। तो जब ये जादू का नाम आता है तो लोग दूसरे कहते हैं कि पता नहीं ये क्या जादू करने वाले हैं। तो बट आपने इस कृतज्ञता की जर्नी को अपने साथ लेके जाना है। अगर आप किट्टी में भी जाते हैं तो आपने 1 या 2% जो आपको समझ सके उसको आपने ये समझाना है, और यही चीज आपको अपने साथ हर जगह लेके जानी है।
जितना आप पॉजिटिव होंगे अपने आप ही लोग आपको समझना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपका नेचर बदलता जाएगा ना, देखिए लोगों को पता चलने लग जाएगा, वो खुद आपसे आकर के पूछेंगे कि यार तुझ में कुछ चेंज आया है, ये क्यों आया और कैसे आया। तो आप देखिए खुद ही हमें अपने आप को पहले बदलना है और अपने आप ही लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे। और हमने उससे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये एक बहुत ही रिडल है। कृतज्ञता और कृतज्ञ दो शब्द हैं, इस पे आपको आगे 1 मिनट में, हाँ मैं कुछ हाँ, ये कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द हैं। देखिए इसमें कहा है ना कि हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। कुरान में भी लिखा गया है। देखिए ये जो बुक है ना, ये सारे ग्रंथों का समावेश इसी में कर दिया है रोंडा बाय ने। फॉरेन की राइटर हैं, पर उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितने, उन्होंने कृष्ण जी का भी जिक्र किया, राम का भी जिक्र किया इसी बुक के अंदर, सब चीजों का समावेश कर दिया। और इससे अच्छा सिंपल वे में कोई भी हमें नहीं समझा सकता था, वही इसमें समझाया गया है। तो आगे पढ़ेंगे मैम, आगे कर दीजिए। कुरान आगे विनोद जी पढ़ लेते हैं ना। हाँ जी, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि 30 दिन तक आपने हमें एक ऐसे चीज के ऊपर जो हम जानते हुए भी जिसे अनजान थे, उस चीज के ऊपर हमारे से काम कराया, हमें उसके लिए शिक्षा दी। राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ये चीज हमारे सामने लेके आए। और हेमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वॉइस जो जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं ना, वो वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें और उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी के भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है, यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बाय। हाँ जी, ये रोंडा बाय ने कहा कि मैजिक शब्द धन्यवाद कहें। आज आप लोगों को जोर जोर से जहां भी मौका मिले हर इंसान को करना है। अभी लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी। और ये जो शब्द है, ये आपने अपने जीवन में ऐसे उतारना है कि आपका रोम रोम जो है ना उस चीज के लिए कहे कि हाँ मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इस बुक के लिए, इस सृष्टि के लिए, हर चीज के लिए। हम आगे अभी इसको कंप्लीट करेंगे। अभी आगे करें। रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्ष 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रांडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये हमारी जर्नी आप यहीं तक थी। ये रोंडा बायन के बारे में था कि उन्होंने सबसे पहले सीक्रेट मूवी बनाई थी, उसके बाद उन्होंने बुक लिखी है। पहले मूवी बनाई, उसके बाद बुक लिखी गई। और ये तो अभी इन्होंने 2 करोड़ का जो इसमें दिया है, बट जो लॉकडाउन में हुआ था, मैं इनकी वो पढ़ रही थी, द बेस्ट सेलर बुक लॉकडाउन में उससे भी ज्यादा इसकी सेल हुई है। अभी लॉकडाउन में लोगों ने देखो, जहां पर बहुत सी नेगेटिव वो चल रही थी, तो इस बुक का इतना प्रचार हुआ और इतनी बिकी है ये बुक, वो लॉकडाउन में बहुत बिकी है। और आई सजेस्ट कि अगर आप लोग भी Amazon पे ये बुक्स अवेलेबल हैं, आप लोग जरूर खरीदिएगा। जरूर 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 खरीदिएगा। हाँ जी मंगा लिया हमने ये बुक। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। और इसके साथ ही मैं रोंडा बायन को सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगी। मेरा जो ग्रैटिट्यूड है सबसे ज्यादा
दिल से मैं मृदुल दीदी की बहुत आभारी हूँ। देखिए इस जर्नी में ये मुझे किस तरह से, मैं बहुत बार नीचे की तरफ रही, इन्होंने मुझे खींच के मुझे ऐसे लेकर आई हैं ये आगे, और आज सबसे पहले कि जूम अवेलेबल हुआ और इन्हीं की वजह से है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। ये आपका दिल था हेमा, और आपको आना ही था, और हाँ, मुझे पता था कि आप में वो पोटेंशियल है और आप करने वाला लायक है। कि जिस तरह से भी विनोद जी ने कहा ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि बस हेमा बढ़ती जाए, और मैं तो सच्ची चाहती हूँ कि हिमाचल क्या, पंजाब क्या, पूरे में छा जाए आप इस बुक के साथ। रियली हाँ जी मैम, हेमा मैम बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। थैंक यू सो मच। हम नहीं, ये तो सब इंस्पिरेशन इन्हीं की है। देखिए हम लोग ना, आपको आज मैं क्लियर करूं, हम दोनों, मैं यहाँ पर जीरकपुर में मुझे 17 साल हो जाएंगे रहते हुए, और मृदुल दी भी इसी एरिया में रह रहे थे, और हम दोनों एक ही गांव से हैं, एक ही गांव से हम दोनों हैं। हमारी मदर्स दोनों को बहुत अच्छे से जानती थी, हमारी फैमिलीज बहुत अच्छे से जानती थी, बट मेरा और इनका कैसे मिलना हुआ, मतलब आज से 7 साल पहले ही हम दोनों का मिलना हुआ, बट कैसे मिलना हुआ। देखिए इनका फ्रेंड सर्कल भी सेम था, मेरा भी फ्रेंड सर्कल सेम था, पर हम लोग कभी एक दूसरे से नहीं मिले। मैं योगा क्लासेस लेती थी, और किस तरह से इनका मेरे पास आना हुआ कि हमारे गांव से ही इन्होंने पंडित बुला रखे थे, वो मेरे नेबर थे, वो मुझसे मिलने यहाँ आए, तब हम दोनों का मिलना हुआ। और ये जर्नी ना कहीं हम दोनों को खींच रही थी एक दूसरे की तरफ, और यही चीज थी। और इन्होंने तो मुझे सच में कहूँ कि 2 साल में मेरे एक्चुअली मदर इन लॉ का थोड़ा सा चैलेंज अभी भी था और अभी भी चल रहा है। इन्होंने मुझे खींच के कोई सेशन अगर पेड होता था ना, ये अपने आप पैसे देती थी और मुझे फ्री सेशंस, मुझे उसकी रिकॉर्डिंग्स भेजती थी कि तुम सुनो इस चीज को। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। और उसके बाद तो मैं दीपांजलि के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने ये बुक हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाई। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर। देन आश्मिन मैम, राजन सर ने तो हमें इतना दिया है कि वो अभी भी बैठे हैं, वो कहते हैं कि तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मतलब जैसे एक फादर जो है ना, फादर जो अपने बच्चों के लिए करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो वैसे बैठे रहते हैं हमारे लिए। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट। सबसे पहले तो राजकुमार सर, उषा मैम, जिन्होंने हमें इतने प्यार से सुना और हम पे विश्वास किया। सबसे बड़ी बात, हम दोनों उनसे मिलने गए और फर्स्ट डे ही उनका कॉल आया। मैंने दीदी यहाँ चंडीगढ़ आए हुए थे, मैंने उनसे कहा कि एक बार हम चलें। उनका उसी दिन कॉल आया, हमारी कोई मीटिंग होनी थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ना एक बात करके मैं आपको भी बताती हूँ। फोन हुआ और सुबह सुबह हम दोनों मिलने चले गए, और नेक्स्ट डे ही हम उनके स्कूल में भी गए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स जो इस चीज को समझने के लिए यहाँ बैठे, और वो आगे मुझे पता है कि वो 100% अपना देने के लिए तैयार है। और जो मैजिक्स आप लोगों की लाइफ में आए हैं, वो आप लोग आगे भी देंगे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहले तो मैं मेरी सिस्टर भी इसमें है, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, उन्हीं की एनर्जी मेरे साथ है। मेरी भाभी इसमें है, भाभी ने अपनी भाभी को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स, मेरे बच्चे जो मेरा हर जगह साथ देते रहे, मेरे हस्बैंड। मैं सुबह 5:30 बजे सेशंस लेती थी, मेरे सेशन में सिर्फ 5 लोग होते थे, और मेरे हस्बैंड देखते थे कि आज को अगर 2 भी पार्टिसिपेंट हो, वो अपना, चाहे वो ऑन भी नहीं करते थे, फिर भी अपना जो है कहीं पर भी होते थे, सुनते नहीं थे, पर अपना ऑन करके कि मैं बैठा हूँ तेरे साथ। तो ये मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए भी, और आप सभी का बहुत दिल से आभार, दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। तो हम आप में से किसी की कोई शेयरिंग हो? एक तो जो ग्रुप इनविटेशन है वो मैंने चैट बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। हाँ जी, अगर किसी को भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो कर लें। आप नॉर्थ इंडिया में ये सेशन लेके आए, और हम वी आर द लकी वन जो ये ग्रुप है, अभी मैंने देखा है इसमें 80 मेंबर्स हैं अभी, एंड वी आर 80 लकी वन की हम इनिशियल स्टेज में वो मैजिक उठा पाए, उसका बेनिफिट उठा पाए। और चलो हो सकता है कि वी हैव नॉट डन 100%, पर हमने 30%, 40%, 50%, 60% कुछ ना कुछ सीखा। और अब जो सेकंड सेशन होगा उसमें
एटलीस्ट जो हम 28-30 लोग रहते थे एक सेशन में, वो नेक्स्ट सेशन के बाद हो सकता है कि हम 100% पे पहुंच जाएं। तो अब यही उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम 1 मई से या 2 मई से जब भी हम स्टार्ट करें तो 200 लोग हों, और 200 लोगों में कम से कम 160 मतलब 100 से ऊपर 3 डिजिट में कम से कम पार्टिसिपेंट अवेलेबल हों। ग्रेट, ये है। थैंक यू हेमा जी, आपने मृदुल जी को इंट्रोड्यूस कराया। मृदुल जी, आपको बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। आपने सर आपने जो हमारा साथ दिया वो बहुत ही मतलब काबिलियत तारीफ ये वो है, मैंने एक पहले भी बताया था कि एक वो राजा था देने वाला, वो देता था तो उसके नजरें नीचे होती थी। उसे मंत्री ने पूछा कि भगवान क्या है, आप जब दे रहे हो और नजरें झुकी हुई है। बोला मेरी नजरें उसलिए नहीं झुकी, मेरी नजरें झुकी हुई इसलिए कि भेजता तो ऊपर वाला है और नाम मेरा हो रहा है। लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ, तो मेरी तो नजरें इस शर्म से झुक रही है कि मेरा नाम हो रहा है, भेजता तो वो दे तो ऊपर वाला रहा है। तो आप ही माध्यम थे, अदरवाइज हम तो चल ही रहे थे जैसे चल रहे थे। आप आए, हमें एकदम अच्छा लगा कि हाँ, मैंने द सीक्रेट बुक आज से 7-8 साल पहले हमारे ऑफिस में मैडम थी, उन्होंने ये बुक पढ़ी थी। उन्होंने मेरे को बताया कि इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो मैंने कहा मैडम क्या है, दिखाना बुक। मैंने वो बुक देखी, फिर मैंने क्या किया कि इंटरनेट से बुक भी डाउनलोड की, उसकी मूवी डाउनलोड की। मैंने वो मूवी देखी बट बुक नहीं पढ़ी। बट जो चीज आप लोगों ने कराया कि 1 महीने में सिस्टमेटिक वे से विद एक्सरसाइज विद प्रैक्टिकल, वो खुद पढ़ने में या खुद मूवी देखने से कुछ नहीं होता। और आई वॉज फुल्ली अवेयर कि ये द सीक्रेट एक बुक है। थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि मैंने अपने लाइफ में लिया भी हो उसको, द सीक्रेट वाले को, बट इतना नहीं हो पाया। बट इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत रियली इट्स अ फैंटास्टिक। जैसे हम लोग बच्चों को क्लास में सेपरेशन व्याख्या कराते हैं ना, सरलार्थ, आप लोगों ने वो सरलार्थ हमें कराया। तो ये है। अभी हमारी कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट सेशन हो उसमें 200 लोग हों। हेमा जी रिक्वेस्ट है, उषा जी को बेस्ट रीडर का अवार्ड देना चाहिए आपको इस बुक के लिए। हम तो इनको कभी सोच के बैठे हैं नेक्स्ट इन्होंने बुक लिखनी है, ये देखो मैंने तो बोल दिया। नहीं उसमें हमारा नाम नीचे थोड़ा सा लिख देना बस। साथ में विनोद जी का, रिंकल जी का, संध्या जी का, सुनीता जी, जिन्होंने बुक पढ़ी, जिन्होंने इतना मतलब इंटरेस्ट लेके, क्योंकि पढ़ना एक बहुत बड़ा काम है। उस टाइम पे आप और कुछ नहीं सोच सकते, यू हैव टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर थिंग। आपको सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये ग्रुप ज्वाइन करवाया। तो ये है। और एक मेरी रिक्वेस्ट और सजेशन ये है, जो भी अपने पास 7-8 दिन का बीच का गैप है, हम लोग मोस्टली लोग यहाँ जीरकपुर से ही है लोकल, अगर हम इस ग्रुप को कंटिन्यू रखें और ये मीटिंग सब अपने जूम पे या डेली बेसिस के ऊपर नेटवर्क देके या जो भी आप लिंक देके अगर कंटिन्यू रखें, तो वो गैप नहीं आएगा। और आप तो टीचर के साथ रह रहे हैं, आपके इस ग्रुप में मोस्टली टीचर्स हैं, हम जैसे लोगों को कुछ नई चीजें सिखा भी सकते हैं कि ये नियमतें कैसे लिखनी है, ड्रीम्स कैसे लिखनी है। तो ना जी, इनका एक्सपीरियंस है सिखाने का, हमारा एक्सपीरियंस है सीखने का। तो जो कमियां अगर अभी है, हम 7-8 दिन में इसको कवर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लिंक तो सेम है ही। अब ये है कि यू आर राइट, नियमते लिखना हो सकता है कि काफी लोगों को डिफिकल्ट लग रहा हो, कुछ लोग लिख पाते हो, कुछ 5-6 लिखने के बाद सोचते हो कि अब क्या लिखूं। तो उसमें मैडम है,
हेमा जी भी अगर थोड़ा टाइम 10-15 मिनट दे दें किसी सेशन में, बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। तो ये एक तो लिंक बना रहेगा मैम, लिंक टूटेगा नहीं। कहने मतलब है कि गैप ना छूटे भाई, कंटिन्यू। सर ऐसा है, कितने लोग यहाँ जीरकपुर से? सबसे पहली बार मेरे सबसे मोस्टली लोग अभी लेट्स हैव अ गेट टुगेदर एक दिन की, तो वहां पर हम थोड़ा सा कुछ अपना और एक्टिविटी कर लेंगे साथ में, That's also good. राइट। तो और साथ में आपको थोड़ा सा जिसको भी जो होगा तो वो कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, नो वरीज। और जो हमारा जो सेशन फर्स्ट से ही हम स्टार्ट करेंगे अभी ना। जी हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि हमारे साथ मोस्टली टीचर्स हैं और टीचर्स बड़ा अच्छा सिखा सकते हैं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। इनके एक्सपीरियंस का भी हमें फायदा लेना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सर, हम तो इसीलिए तो कर रहे हैं, हमने नाम ही इसलिए ट्रेन द ट्रेनर्स, हमने इस सेशन का नाम ही ऐसे रखा है, ट्रेन द ट्रेनर्स की। हमारे पास ऑलरेडी ट्रेंड लोग हैं, उनको हमने ट्रेन किया। अब तो उनकी आज राजकुमार जी मेरे पास थे दोपहर के टाइम में। आज लिखना शुरू किया है अच्छा जी। दे रहा है दरुस्ताई, बट नेक्स्ट बारी के लिए आप पूरे प्रिपेयर रहोगे, ये भी पक्की बात है। और हम बीच में आपको ना एक वो लेकर आने वाले हैं, एक दिन हम एक बहुत अच्छे लेवल पे जो आपका पूरा रिव्यू कर देगा इस बुक को, वो हम एक बीच में एक सेशन लेंगे जिसमें 1-to-1 आप सबके साथ कोऑर्डिनेशन भी होगा, और मे बी हम उसमें आपके साथ 1-2 मेंटोर्स को भी और लेकर आए। So don't worry. मृदुल जी, it should be physical. It should be physical. सर एक मिनट सर, हमारे इधर हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं मैसेज डालती हूँ, किसी को कोई डाउट है, किसी को लिखने का प्रॉब्लम है, किसी को क्या करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी मेंबर्स हैं तो नीचे 7-8 जन हैं, हम लोग नीचे मिलते हैं, ऐसा डे फिक्स करते हैं। उस टाइम सब लोग किसने क्या किया है, किसने क्या लिखा है, किसको क्या मैजिक हुआ है, ऐसा शेयरिंग करते हैं सब। आप ऐसा कर सकते हैं। और हमने भी, आप अभी बोले ना लिंक कर देंगे, लिंक ज्वाइन करेंगे और डिस्कस कर देंगे, तो हम लोगों ने ऐसा भी सोचा है, गैप नहीं चाहिए हमें भी, इसलिए कौन पढ़ेगा कौन सिखाएगा ये हमने भी सोच के रखा है। चलो, लेकिन ये छोड़ने का नहीं है, जब तक आगे से कोई लिंक हमारे लिए आता नहीं तब तक हम लोग हमारे में चालू करेंगे, ऐसा हमने भी सोचा है। तो ये हो सकता है सर। अजदा जी, आप भी कल एक बार आप शुरू करके देखो। नाउ यू आर द ट्रेनर। मैं टीचर नहीं हूँ सर, लेकिन टीचर जैसी हूँ। पढ़ा सकती हूँ मैं, लेकिन तो हमने तो सोचा है पक्का, हम जो फ्रेंड्स हैं तो हमारे पास मराठी बुक है जादू का, तो हम लोग मराठी में चालू करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो खुद से मुझे मराठी में टीचर चाहिए, मुझे मराठी में टीचर चाहिए। मैंने अभी डाला था, मेरे पास ग्रुप रेडी हुआ है, सो मेरे से आप कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है मैम, चलेगा। वो तो पढ़ा सकते हैं हम लोग खुद के लिए, हम तो स्टॉप नहीं करना ना। अभी तो मेरे फ्रेंड इस जर्नी में आए हैं, तो स्टॉप नहीं करना। और इस जर्नी में आने के बाद ना जो ये चलता है ना, ये खत्म हो जाएगा। ये आज की डेट में बच्चे और बूढ़े जो हैं, जियो के आने के बाद ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब बच्चों के साथ ये नहीं सर, वो एक पेपर और कॉपी सभी को गिफ्ट करना है और बस सब लिखते जाओ। सर हम लोग अभी बर्थडे रहता है ना, पिछली 16 तारीख को मेरी फ्रेंड्स है ना, उसकी लड़की का बर्थडे था, तो हमने सोच लिया इसको क्या गिफ्ट दे। तो वो बहुत वो भी सेशन सुनती है, चैत्राली नाम है उसका, वो भी मैं थोड़ी तो मैजिशियन हो गई है वो बच्ची। तो हमने उसको एक पेन और डायरी गिफ्ट दी है और उसको बोला ये तेरी मैजिक बुक है ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, तो इसमें ही लिखेगी। और उसने भी स्टार्ट भी किया है वो। विनोद जी, आप ये भी कर सकते हैं, अभी आप लोगों के बीच में कई दिन मिसिंग भी थे आप लोग, तो प्लीज आप अपने अपने वो वाले चैप्टर्स को ढूंढे, जूम पे हैं वो, और उनको प्रैक्टिस कर लें इसी टाइम। हाँ नहीं, विनोद जी ने आज मैं देखी इनकी जो लिखा है, 2 पेज हैं, दैट आर फैंटास्टिक। मतलब जो एक अच्छा मंजा हुआ खिलाड़ी लिख सकता है वो है।
अच्छी हैंड राइटिंग में है वो। वाह, ग्रेट। हाँ, और लिखेंगे लिखेंगे सर, लिखेंगे आगे। राजकुमार जी के साथ ना यही मजाक कर रहा था, वो कह रहे यार आपने आज लिखना शुरू किया लास्ट डे में। मैंने बोला भाई साहब आपके पास क्लास के बाद ट्यूटर है। विनोद जी, मुझे ना 3 महीने तक ये जर्नी समझ ही नहीं आई थी। मैं लिखती थी और तीसरे महीने जाकर मुझे समझ आया था कि मैंने सब कुछ गलत लिखा था। तो कोई बात नहीं, जो गलती करता है वही सुधरता है, जो गलती नहीं करेगा उसे पता कैसे चलेगा आगे बढ़ने। तो कोई बात नहीं, आया था ना कि अपनी गलतियों को समझे, सुधारे। हाँ। मतलब मैं ये नहीं कह रही लिखा था, बट ट्रैक पे नहीं थी मैं भी। वो ट्रैक पे आते होते 3rd मंथ लगा था। डोंट वरी, और वही आगे बढ़ते हैं जो शुरू से धीरे धीरे चलते हैं। क्वेश्चन हो रहा है कि अभी हम 2-3 दिन के लिए बाहर हैं कहीं, मतलब जाना है हमें मॉर्निंग में। तो वो जो चावल और जो हमारा मैजिक स्टोन है तो उसको कैरी करना है क्या साथ में? यस सर। चावल की स्टोन नहीं आप सर, कैरी कर लीजिए, राइस वही रहने दीजिए, राइस को घर में रहे। तो उनको गालियां कौन देगा फिर? कोई बात नहीं सर, आगे दे दीजिएगा, जहाँ से जो भी गुस्सा इकट्ठा करके लाए होंगे उस पे उतार देना। हम गुस्से वाली जगह जा ही नहीं रहे हैं मैडम। हम ये बुक कंप्लीट होने की खुशी में लगा लो हम वृंदावन जा रहे हैं। वाह, ग्रेट। ठीक है सर, कोई बात नहीं मैम। मेरा एक शेर ले जा सकते हैं आप, स्टोन साथ जाइएगा। वहां जाने के बाद गुस्से का तो शेयरिंग है एक। हाँ जी मैम। संध्या। हाँ जी मैम, मैंने लास्ट टाइम सर के यहाँ पे भी शेयरिंग किया था कि घर में हम ग्लैड गेम खेलते हैं। सो वैसे ही अभी हमने कॉलेज में भी शुरू किया है। हम टोटल 6 लोगों का स्टाफ है, लेडीज है सब, और नॉन टीचिंग के ऐसे 8 लोग हैं। रोज मतलब मंडे से शुरू किया है। और पहले ऐसे होता था ना कि थोड़ा बहुत नेगेटिव होता था, मतलब उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। लेकिन ये ग्लैड गेम शुरू करने से लंच टाइम पे ये करते, मतलब खाना खाते टाइम हम सब एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचते। हर एक दिन एक को टारगेट कर, मतलब टारगेट इन द सेंस उसके बारे में बोलना है, और सब लोग उसके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। 30 मिनट्स वी आर इन द पॉजिटिव जोन। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस मैजिक बुक। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात। मैं बताती हूँ। आज ही मेरी मतलब मैं इस ग्रुप में मेरी देवरानी भी है, सिस्टर भी है, भाभी भी है, मम्मी भी कुछ दिन के लिए जुड़े थे। तो मतलब काफी है नॉन टीचर्स तो जैसे है ही, अड़ोसी पड़ोसी भी मेरे यहाँ पे हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। तो आज ही मेरी उससे छोटी वाली देवरानी से बात हो रही थी, तो कह रही दीदी मैं शेयरिंग करना चाह रही थी पर मैंने किया नहीं। उसकी जो गुड़िया है अवनी, वो सुनती है ये, उसने थोड़ा सुना जैसे मम्मी सुनती है। तो उसने ये कहा कि सभी के, जब वो स्कूल शुरू हो गए हैं तो उसने कहा कि सभी के रूम्स में ना एसी है, हमारे ही रूम में एसी नहीं लगा हुआ। मम्मी मेरी क्लास में एसी नहीं है। सैटरडे को ये बात थी और मंडे को गई तो जाके देखते उसके रूम में एसी लगा हुआ है। देखिए ये बच्चे जो है ना, वो इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन उनकी इतनी स्ट्रांग होती है। उसने सिर्फ बोला नहीं, वो साथ साथ विजुअलाइज भी करती होगी उस चीज को। हाँ, मतलब उसका वो होता होगा हमारे बाकी में है, मेरे में नहीं है, अगर लग जाए तो कितना अच्छा होगा, कितना मजा आएगा। तो वो उनकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है और बच्चे तभी इतनी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं चीज को। बहुत सुंदर। तो हमें भी बच्चे ही बनना है, बस बैठ के सपने देखने अच्छे अच्छे। मैम तो मेरा भी एक शेयरिंग है। हाँ जी हाँ जी। मेरा बेटा अभी उसको इतने अच्छे से ग्रेटिट्यूड करने आ गया ना, तो हर वक्त वो ग्रेटिट्यूड करता रहता है। मम्मा थैंक यू, पापा थैंक यू, ये सब बातें बोलता रहता है। परसों उसने होमवर्क नहीं किया मैम, तो स्कूल जाने से पहले मुझे बोलता है मम्मा देखना आज टीचर ना, काश ऐसा हो जाए कि टीचर आज होमवर्क ही नहीं चेक करे। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा समर कि टीचर आपका होमवर्क चेक करेगी, तो फिर आप क्या रीजन दोगे वो सोच के रखना। उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला। उसका पत्थर है जिसपे गणपति ड्रॉ किया हुआ है उसने, तो वो पत्थर लेके ऐसे मन में ही सोचा उसने और वो गया स्कूल में। स्कूल से आने के बाद उसने इतनी खुशी से मुझे बोला, पहला वर्ड उसका वही निकला, थैंक्स टू गॉड मेरी विश कंप्लीट हो गई और मेरा जो मैजिक पत्थर काम कर गया। मैम ने आज होमवर्क चेक ही नहीं किया। यानी उस हिसाब से उसने अभी चालू कर दिया, उसने सब कुछ अच्छे से कर रहा है। अभी मैम एक चीज है, उसका बिलीव बना है इस चीज पे, पर उसको फोकस ये करना है कि आपको काम करना है।
हाँ, रिस्पॉन्सिबल, मैंने वही बोला उसको कि responsibility हाँ समझा रहे हैं उसको लगा था मैम एक्चुअली गार्डन में खेलते वक्त, तो वो होमवर्क हमारा रह गया था करना। तो वही हम सोच रहे थे कि समर तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, यानी हर वक्त एक्सक्यूजेस, हम बोलते हैं ना कि एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए हमें ऐसे। तो अभी हाइट के लिए वो ग्रेटिट्यूड कर रहा है कि मेरी हाइट बढ़ रही है ऐसे। Wow, हर great. रोज वो ग्रेटिट्यूड करता है। और मैम दूसरा एक ऐसा शेयरिंग है, पिछले 10 या 12 दिन से मैं आपके साथ हूँ। मेरे पापा एक 3 महीने पहले मेरे दादाजी गुजर गए। तो दादाजी के गुजरने के बाद पापा को एक सदमा लगा और वो पैरालिटिक हो गए। तो वो पैरालिसिस ऐसा था कि उनका हाथ और पैर दोनों ही काम नहीं कर रहा था। और हम आज आपने भी कहा कि मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए। हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा था कि हम एलोपैथी करें या फिर आयुर्वेदिक करें ऐसे। तो मैम हम एलोपैथी के यहाँ गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, पर डॉक्टर ने कहा कि हम इनका गारंटी नहीं दे सकते। हम तीनों बहनें मिलकर हमने सोचा कि वैसे भी हम बोलते हैं ना कि रिस्क में क्यों डाले इसे। तो मैं सोच ही रही थी। फिर मैंने सिर्फ भगवान को ऐसे ही कहा कि हे भगवान, मुझे अच्छा सा मार्ग दिखा दो। और उसी वक्त मैम रात के 9:30 बजे संध्या मैम ने मुझे कॉल किया। हमारा नंबर था, मैं मैम की स्टूडेंट हूँ, 2005 की बैच थी हमारी मैम। पर उस वक्त से सिर्फ नंबर फोन में था, पर बोलना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उस रात को मैम ने फोन किया और मैम ने 1-2 शब्द मुझे ऐसे कहे कि नीलिमा ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने 1-2 बात ऐसा ही बोला कि मैम ये हमारे थॉट्स और वाइब्रेशन के ऊपर है, हम पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, ऐसा मैम ने कैच कर लिया। मैम बोले कि नीलिमा तुझे तुम सही ट्रैक पे हो, तुम्हें सिर्फ रास्ता चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मैम मैंने उस दिन से जो शुरू किया, मुझे खुद को इतना रियलाइज होता गया। मेरे पापा आज चलने लगे, यानी मैं प्राउड के साथ कहती हूँ कि ये मैजिक बुक तो है ही, पर संध्या में मेरे लिए एंजल बन के आई उस दिन। ग्रेट। आप इस जर्नी को कंटिन्यू रखें, आपकी लाइफ में बहुत मैजिक्स होंगे आगे। यस मैम, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। नाहिता, ये मेरी सिस्टर की पोती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी बेटा करो। मैं ऊपर जाते वक्त एक घर के ऊपर एक ट्री आता है, मैं उसे हग करती हूँ और नीचे आते वक्त भी करती हूँ। ग्रेट, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड गर्ल। बहुत अच्छा। डॉल भी बहुत प्यारी है आपके साथ। बहुत अच्छा, लव यू बेटा। हमें भी नहीं आया अभी तक, मेरा था बल्कि। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो और किसी की कोई शेयरिंग है या फिर आज सेशन यही है? वैसे भी 10:22 हो गया ना। यस, मैडम ग्रेटिट्यूड लिखना हमें भी नहीं आया अभी तक, मेरे को भी नहीं आया। 222 हो गया सर। हम एक क्लास ले लेंगे आपकी बीच में। आप 2 दिन रुक जाइए, आप वृंदावन से आ जाइए, आप मैसेज डाल दीजिएगा, हम ट्यूसडे या वेडनेसडे आपकी क्लास विल बी बैक ऑन वेडनेसडे। ठीक है, आपका प्रॉपर उस पे सेशन होगा सर, जो लोगों को अभी क्लियर नहीं है ना उसी पे सेशन होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू हेमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू हेमा मैम, थैंक यू मैम।